नमस्कार दोस्तों, अब हम पारितंत्र पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक अनुक्रमण और पादपों का अनुक्रमण। पारिस्थितिक पिरामिड। आप पिरामिड के आकार से निश्चित ही परिचित होंगे। पिरामिड का आधार चौड़ा एवं शिखाग्र की ओर संकरा हो जाता है। विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़े तो आपको पिरामिड के समान आकार मिलेगा। इस संबंध को संख्या, जैव मात्रा या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पिरामिड के आधार का प्रतिनिधित्व उत्पादक या पहली पोषण स्तर करता है, जबकि शिखर का प्रतिनिधित्व तृतीयक पोषण स्तर या सर्वोच्च उपभोक्ता करता है। 3 पारिस्थितिक पिरामिड जिनका आमतौर पर अध्ययन किया जाता है वे है संख्या के पिरामिड, जैव मात्रा का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा, मात्रा या अंश, जैव मात्रा या संख्याओं की किसी भी गणना में पोषण स्तर के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि हम किसी पोषण स्तर के कुछ व्यष्टियों को ही गणना में लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी व्यापकीकरण सत्य नहीं होगा। इसके साथ ही एक प्रदत्त जीव एक ही समय एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो जाएगा। हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पोषण स्तर के एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी प्रजाति का। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिक पिरामिड में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, गौरिया जब बीज, फल व मटर खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। किसी प्रकार से निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है। इस व्यापकीकरण में कुछ अपवाद है। यदि आप बड़े वृक्ष के आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त हो सकता है। अब उसमें उन छोटे कीटों पर निर्भर छोटे पक्षियों की गणना करें। इसके साथ ही कीट भक्षी पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों की गणना करें। ये पिरामिड एक घास के मैदान की पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड लगभग 6 मिलियन पादपों के उत्पादन पर आधारित पारिस्थितिक तंत्र में समर्थित केवल 3 मांसाहारी जीव है। इस पिरामिड में एक जैव मात्रा का पिरामिड शीर्ष पोषण स्तर पर एक तीव्र गिरावट दर्शाता है। एक दलदली पारिस्थितिक तंत्र से आंकड़े कुछ इस प्रकार के होते हैं। इस पिरामिड में जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड प्राणी प्लवक की व्यापक खड़ी फसल को समर्थित करती है, पादप प्लवक की छोटी खड़ी फसल। इस पिरामिड में ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड चित्र पारिस्थितिक पिरामिड पारिस्थितिक प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता को दर्शाती है। समुद्र में जैव मात्रा एक पिरामिड पर भी प्राय उल्टे होते हैं। उनकी मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है। यद्यपि पारिस्थितिक पिरामिड की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि पिरामिड में ऐसी जातियों का समावेश भी होता है जो कि 2 या 2 से अधिक भोजन स्तरों से संबंधित हो जाते हैं। इससे एक साधारण आहार श्रृंखला बनती है जो कि प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है। इसमें आहार जाल का समावेश नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त मृत जीवियों को पारिस्थितिक पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। पारिस्थितिक अनुक्रमण। आपने पहले समष्टि और समुदाय के लक्षणों और पर्यावरण में उनकी अनुक्रिया तथा किस प्रकार से अनुक्रियाएं एक वैयक्तिक अनुक्रिया से भिन्न है
का अध्ययन किया होगा। चलो हम समय के साथ सामुदायिक अनुक्रिया के अन्य पहलुओं पर विचार करें। सभी समुदायों का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन एवं संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहना है। यह परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन में समानांतर होता है। अंततः यह परिवर्तन एक समुदाय को गठित करता है जो कि पर्यावरण में संतुलन के नजदीक है और इसे चरम समुदाय कहा जाता है। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेते हैं और इनकी जनसंख्या अनगिनत हो जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियों को जनसंख्या घटती चली जाती है और यहाँ तक कि अदृश्य भी हो जाती है। समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होती है उसे क्रमक कहते हैं। विशेष परिवर्तनशील समुदायों को क्रमकी चरण या क्रमकी समुदाय कहा जाता है। अनुक्रमकीय क्रमकी चरणों में जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीव और प्रजातियों की जनसंख्या वृद्धि, साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैसे परिवर्तन होते हैं। संसार के निवर्तमान समुदाय धरती पर जीवोत्पत्ति के पश्चात लाखों वर्षों के अनुक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में अनुक्रमण एवं विकास उस समय समानांतर प्रक्रियाएं थी। अतः अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहां शुरू होती है और जहां कोई सजीव नहीं होते, अथवा कोई ऐसे क्षेत्र जहां कभी कोई सजीव नहीं रहे हो। उदाहरण के लिए नग्न पत्थर या फिर ऐसा क्षेत्र जहां के सभी जीव को कभी वहां रहते थे किसी प्रकार से नष्ट या लुप्त हो गए हैं। पहले को प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, जबकि दूसरे को द्वितीयक अनुक्रमण के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक अनुक्रमण पाए जाने वाले क्षेत्रों का अनुक्रम है तुरंत ठंडा लावा, नग्न पत्थर, नव विकसित तालाब या जलाशय। नए जीवीय समुदाय की संस्थापना सामान्यतः धीमी होती है। विविध जीवों के जीवीय समुदाय की संस्थापना से पूर्व वहाँ उपजाऊ मिट्टी अवश्य होनी चाहिए। अधिकतर जलवायु की निर्भरता के आधार पर प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी के उत्पादन में कई 100 से कई हजार वर्ष लग जाते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहाँ प्राकृतिक जीवीय समुदाय निरस्त हो जाए, जैसे कि पूरी तरह से छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, जले या कटे वन, बाढ़ से प्रभावित जमीन। जबकि कुछ मिट्टी या अवसाद इनमें उपस्थित रहते हैं। अनुक्रमण की क्रिया प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तेज होती है। साधारणतया पारिस्थितिक अनुक्रमण का विवरण वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जबकि बाद में यह वानस्पतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार से जानवरों को खाद्य और शरण स्थल पर प्रभाव डालता है। अतः जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता है, जानवरों के प्रकार एवं संख्या तथा अपघटन भी बदलते हैं। किसी भी समय प्राथमिक अथवा द्वितीयक अनुक्रमण को प्राकृतिक अथवा मानव जनित विघ्न या बाधाओं द्वारा क्रमक अवस्थाओं को प्राथमिक अवस्था में बदल जा सकते हैं। इन बाधाओं से ऐसी नई स्थितियां या अवस्थाएं पैदा होती है जिनसे नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है तथा अन्य जातियों हतोत्साहित होते हैं अथवा निष्कासित हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में, पारिस्थितिक अनुक्रमण जिसमें हमने पढ़ा पौधों पादपों का अनुक्रमण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पोषक चक्र, पारितंत्र कार्बन चक्र, पारितंत्र फास्फोरस चक्र और पारितंत्र सेवाएं। धन्यवाद।